डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी सलाहकार जनरल कीथ केनॉग ने यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए एक अनोखी योजना का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बर्लिन की तर्ज पर विभाजित किया जा सकता है, जहां अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग देशों का नियंत्रण हो। उनके अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस पश्चिमी यूक्रेन में नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, जिससे रूस की आक्रामकता पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस योजना के तहत यूक्रेन के लगभग 20% पूर्वी हिस्से पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा, जहां पर वो पहले से ही कब्जा जमा चुका है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच एक 18 मील चौड़ा DMZ बनाया जाएगा, जो दोनों पक्षों को अलग करने का काम करेगा। यूक्रेनी सेना इस क्षेत्र के पीछे तैनात रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की नई सैन्य गतिविधि को रोका जा सके। जनरल केलॉग ने इस योजना को विस्तार से समझाते हुए कहा कि ये पूरी तरह पुतिन को उकसाने वाला नहीं होगा। उनके मुताबिक यूक्रेन का आकार इतना बड़ा है कि वहां एक साथ कई देशों की सेनाएं तैनात हो सकती है, जिसमें युद्ध विराम को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं डीनीप्रो नदी के पश्चिम में तैनात होगी, जो प्राकृतिक रूप से एक प्रमुख सीमा रेखा का काम करती है। जनरल केलॉग ने अमेरिका की भूमिका पर भी स्पष्टता दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं की मौजूदगी से पश्चिमी यूक्रेन को सुरक्षा मिलेगी और ये रूस को आगे बढ़ने से रोकने में सहायक होगी। केलॉग ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बर्लिन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी बर्लिन को विभिन्न हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा रूस के नियंत्रण में था, जबकि बाकी हिस्सों पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार था। उन्होंने इसी तर्ज पर यूक्रेन को अस्थायी रूप से विभाजित करने का विचार रखा ताकि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि रूस इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं दिख रहा। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव उन्होंने कहा कि क्रेमलिन किसी भी सूरत में नाटो देशों को शांति सेना को यूक्रेन में स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजना जो है वो कितनी व्यवहारिक साबित होगी। अपने बयान को लेकर उठे विवाद के बाद जनरल केलॉग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने योजना का उद्देश्य यूक्रेन को बांटने वाला नहीं है, ये बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अब भी यूक्रेन को संप्रभुता का समर्थन करता है और उसका उद्देश्य केवल शांति बहाल करना है। इस योजना को ट्रंप प्रशासन की ओर से यूक्रेन में शांति लाने के एक स्वाभाविक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यदि ये योजना आगे बढ़ती है तो डीनीप्रो नदी रूस और यूक्रेन के बीच एक स्थायी सीमा रेखा बन सकती है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।